हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। दोस्तों, क्या बेहतरीन एनालिसिस था और बिल्कुल परफेक्ट जैसा आपने बोला वैसे ही हुआ। आपको मैंने क्लियर बोल दिया था कल की वीडियो में, हालांकि बहुत लेट बना पाया था, कि 17,800 के नीचे अगर 10 से 15 मिनट निफ्टी टिकेगी खुलने के बाद तो आपको एक भयंकर सेल ऑफ आएगा। उसका सिंपल सा रीजन ये था कि 17,918 18 सब जगहों पे इतनी भयंकर कॉल राइटिंग थी और 17,800 पे अच्छी खासी लास्ट में पुट राइटिंग हुई थी। और मैंने कहा था यही कंफ्यूज करने के लिए जो पुट राइटिंग हुई, क्योंकि उसके नीचे अगेन कोई पुट राइटिंग नहीं थी। तो क्लियर दिख रहा था अगर 17,800 के नीचे 15 मिनट टिकेगा तो जितने भी ये पुट राइटर्स हैं दुम दबा के भागेंगे और मार्केट एक आपको फ्री फॉल देगा। और हमारे जो लेवल्स थे, परफेक्ट लेवल 640 आपको बोला था पहले, और 640 ब्रेक करेगा तो 600 और 513 तक का जो हमारा लेवल था। तो हालांकि हम 640 से 600 के आसपास हमने अपने एग्जिट पोजीशन कर ली थी प्रॉफिट की, क्योंकि उसके बाद इतना ट्रेंडिंग निफ्टी हमने भी बिलीव नहीं किया था कि 500 के लगभग जो 529 का लो बनाया, मेरे को ऐसा था कि कहीं ना कहीं 580 के आसपास जब यहाँ पे फंस रहा था जो निफ्टी आपका है इस जगह पे लेके, तो यहाँ आपका हम लोग को लग रहा था यहाँ काफ़ी देर फंसेगा, क्योंकि ये भी एक इसका छोटा सा सपोर्ट लेवल था। तो 600 के आसपास ठीक है दोस्तों, अच्छा लालच नहीं करनी। अगर हमें हमारे अपने जो सेटअप है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा था वहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है। हमारा काफ़ी हद तक हमने प्रॉफिट 640 पे पहले बुक किया और फिर 600 से लेके 580 के बीच में। इसके नीचे मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा था, इसलिए मैंने पर्टिकुलर राइड नहीं किया। और फिर क्या होता है, दिन में अगर आपने पैसा बनाया होता है तो उसको हमें संभालना भी होता है। हम उसको फ्री में या यूँ कहिए रिवर्सल में दे नहीं सकते। और आपको रिलायंस मैंने क्लियर कट बताया था कि निफ्टी के लिए आपको रिलायंस पे ध्यान देना है, और रिलायंस ने अगर 2410 के नीचे का रिवर्सल दे दिया, 15 मिनट टिका, तो ये भी आपको 2380 2360 का टारगेट दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, जो भी हमारे जिसने भी इंटरडे सेटअप को देखा होगा उसको आराम से पता होगा कैसे जब कैंडल्स दो रेड बनती हैं। इसने अपना ब्रेकडाउन दे दिया था 2410 वाला, जो है सेकंड कैंडल में वी वैप के नीचे था, MACD क्रॉसओवर भी हमारा रेड था। क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये जो है आज आपको डाउनसाइड का ही दिखाने वाला है। और आप देख सकते हैं कि 2380 का टारगेट इसने इजीली अचीव कर दिया। तो रिलायंस में जिसने ही पोजीशन बनाई होगी, अकॉर्डिंगली जिसने निफ्टी में काम किया होगा, बैंक निफ्टी में, उसको तीनों में आज भरपूर पैसा मिला होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, उन बेचारों का तो हमेशा जब भी मार्केट नीचे जाएगी तो एक तरीके का लॉस ही होता है। पर अगेन दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि जो भी अच्छे शेयर हैं जब आपको नीचे की कीमत पर मिलते हैं तो आपको थोड़े थोड़े उसको बाय भी करने चाहिए। तो मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां हर किसी को तो फायदा नहीं हो सकता। कभी बुल भारी पड़ता है बियर पे, कभी बियर बुल पे भारी पड़ता है। पर फिलहाल जो है शायद बियर्स का टाइम अच्छा चला था। और मैंने आपसे कहा भी था लगातार पिछली 3-4 वीडियो में, ऊपर के लेवल पे अब अभी हमें नहीं फंसना है, क्योंकि ये मंथ क्लियर दिख रहा था 17,500 के आसपास एक बार निफ्टी जरूर टेस्ट करने जाएगी। और ऑलमोस्ट इसने आज की टेस्टिंग कर ली। ये तो हो गई आज की बात। कल क्या, राइट? आइए कल की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो फिर से बोलूंगा, इतने ज़्यादा ट्रेनिंग डेज के बाद मुझे ऐसा लगता है कल की एक्सपायरी बहुत ही लिमिटेड एक साइडवेज के उसमें होगी, और साइडवेज टू बियरिश ही कहूंगा, अभी मैं बुलिश साइड तो नहीं कहूंगा। रीजन सिंपल सा ही है दोस्तों, हम चलते हैं पुट कॉल रेशियो में निफ्टी के। आज निफ्टी हमारी बंद हुई है 17,554 पे, राइट? अब 17,550 का हम पहले देखते हैं तो 17,550 पे लास्ट में थोड़ी सी पुट राइटिंग हुई है, पर अकॉर्डिंगली उससे डबल आज कॉल राइटिंग हुई है। पर फिर भी 17,550 पे पुट खड़ी है 88,000 की, कॉल खड़ी है 47,000 की, और 17,500 पे 1,71,000 की पुट राइटिंग है, 25,000 की नई हुई है आज, और 17,500 पे 44,000 कॉल हुई है और 27,000 की नई हुई है। तो ऐसा लगता है 17,500 अभी इसका एक सपोर्ट है, और आज 17,529 का लो भी बनाया है, राइट? 17,600 की बात करें, 1,40,000 की कॉल राइटिंग फ्रेश दोस्तों, 1,55 की ओवरऑल, और यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग टोटल बची है 93,000 की, और 650 पे अगेन 91,000 की फ्रेश कॉल राइटिंग, और यहाँ से 40,000 की अनवाइंडिंग हुई है। तो दोस्तों ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन ये दे रहा है, जो अभी मेरे को इस डाटा को देख के लग रहा है कि अब 17,700 में देख सकते हैं दोस्तों 2,06,000 की कॉल राइटिंग, और यहाँ पे 36,000 की पुट अनवाइंडिंग, और ओवरऑल पुट 73,000 की रह गई है। तो क्लियर कट दोस्तों 650 के ऊपर जाता हुआ मुझे कल बाजार नहीं दिखता है। इनफैक्ट 630 640 ये लेवल होगा जहाँ पे मैक्सिमम हाई बनाएगा, और वो लेवल आपका एक शॉर्ट करने का होगा, राइट? तो निफ्टी के अंदर एक ही स्ट्रेटेजी कल, अगर फ्लैट खुलता है, राइट, तो हम वेट करेंगे 640 वाले घर पे पहुंचने के लिए। जहां भी 640 650 630 कहीं का भी हाई बना के जहां से लौटेगा वही आपको शॉर्ट की जगह होगी। रीजन समझिए दोस्तों, जहां अभी बंद हुआ है 550, वहां पे अभी पुट राइटिंग अच्छी हुई है, और हो सकता है कल 10-20-30 पॉइंट ऊपर खुले मार्केट, देखेंगे क्या होता है। तो अपसाइड के लिए इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग है कि ये सिर्फ कल क्या तंग करने वाला, जो लोग देखिए कॉल में तो वैसे ही प्रीमियम नहीं है,
होंगे, राइट। जो पुट को खरीदेंगे उनमें प्रीमियम हैवी है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, कॉल के नहीं बढ़ते हैं। तो कल पुट के प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे। कल हो सकता है जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका दिन हो। तो ट्रेंडिंग मार्केट सिर्फ तभी बनेगी जब 17,500 के नीचे निफ्टी जाएगी। 17,500 के नीचे अगर 15 मिनट निफ्टी टिक जाती है तो आपको 17,392 का लेवल, 400 तक का लेवल आराम से मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है एक डिप मारे, पर 17,500 के आसपास अभी शॉर्ट मत कीजिएगा। ये एक ओवरसोल्ड जगह पे है निफ्टी, क्योंकि मैंने आपको पुट कॉल रेशियो भी निकालना सिखाया है। देखिए ओवरऑल जो कॉल बिकी हुई हैं, हर लेवल पे जो कॉल बिकी है वो 30,95,000 की हैं। ओवरऑल पुट जो बिकी हुई है सारी 16,72,000 की। मैं आपको पुट कॉल रेशियो निकालना सिखा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जब हम 16,72,971 पुट्स को डिवाइड करते हैं 30,95,538 कॉल से, राइट, तो जो फिगर आती है वो लगभग आती है 0.54। ये देखिए 16,72,971 डिवाइड बाय 30,95,538 इज इक्वल टू 0.54। तो 0.54 से 0.55 का है पुट कॉल रेशियो, जो कि बहुत ओवरसोल्ड जोन में है। तो ऐसा लगता है 17,500 पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, 650 पे रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है। तो कल निफ्टी की जो रेंज है वो यही 150 पॉइंट की रहने वाली है। अगेन अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो 17,500 के पास आप छोटी सी रिस्क लेकर बाय करेंगे। वैसे मैं बाय में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, बता दूं। रेदर मैं अभी भी सेल ऑन राइज में ही ज्यादा बिलीव कर रहा हूं। कल के लिए भी अगर 630 640 पे अगर निफ्टी पहले हाफ में चली जाती है तो हो सकता है सेकंड हाफ में फिर से आपको 550 520 तक का लेवल निफ्टी में मिले। तो हमें वेट एंड वॉच करना है। कल ट्रेडर्स के लिए दिन बड़ा डाइसी होने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों ट्रेंडिंग डे आज हो गया है। तो अब बहुत मुश्किल होता है कि लगातार हफ्ते में 3-4 दिन ट्रेंडिंग होने के बाद, ठीक है, कि आपको लगातार मिलते रहे ट्रेंडिंग डे। तो कल हो सकता है निफ्टी एक रेंज बाउंड में ही रहे और आपको 50-100 पॉइंट में हार्डली रुलाती रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 17,550 से 17,600 610 वाला लेवल इसी में ही निफ्टी पूरा दिन बिताने वाली है। 600 पार करेगी तो 30-40 पॉइंट्स ऊपर है, 550 तोड़ेगी तो अगेन 30-40 पॉइंट्स नीचे है, 500 तक का 520 510 तक का लेवल। ट्रेंडिंग निफ्टी तभी बनेगी जब 17,500 को ब्रेक करेगी। ऊपर का ट्रेंड होना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है दोस्तों, एवरी 50-60 पॉइंट के ऊपर निफ्टी पे 50 पॉइंट्स पे, तो अपसाइड तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। रेदर अगर ट्रेंडिंग होना है, मार्केट कोड को डाउनसाइड की साइड ही होना, उसका सिंपल सा रीजन एक विक्स भी है। विक्स भी अगर आप देखेंगे तो आज भी करीब 11.5% बढ़ा हुआ है विक्स। अगर मैं विक्स को खोल लेता हूं दोस्तों, तो विक्स भी जो मैंने देखा, इंडियन विक्स भी जो है लगभग आज 11.28% बढ़ के 15.58 पे है। तो विक्स भी यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी और डाउनफॉल बची है मार्केट में, तो कोई बहुत जल्दी बाइंग की नहीं करनी है। पर हाँ, क्योंकि कल एक मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर 500 को ब्रेक करेगा तो फिर से ये जो आपके बजट डेज के लो थे उनको टच करने जाएगा 390 और इसके आसपास। अदरवाइज अब ये मानी गई एक्सपायरी 550 से 600 के आसपास होने वाली है। मुझे 600 के भी ऊपर बहुत कम लगता है। 550 से 600 इसी रेंज में कहीं पे एक्सपायरी दिखती है। 550 के आसपास मुझे ज्यादा लगती है, 550 टू 600 के बीच में। लेट्स सी, पर जो रेंज अगर निफ्टी की वो 500 से लेकर 650, यही 150 पॉइंट की रेंज दिख रही है। 500 के नीचे कोई हम फिर से एक ट्रेंडिंग मूव नेगेटिव साइड का देखेंगे। जब तक 500 होल्ड कर रही है, ये एक रेंज में ही काम करने वाली है। अपसाइड तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। यस, अगर 650 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट की बनेगी और बहुत अच्छे इंटरनेशनल कोई मार्केट हमारे चल रहे होंगे, तब हम अपसाइड देखेंगे। पर अपसाइड के लिए मैं अभी कल की डेट में इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूं। इतनी डाउनफॉल के बाद मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी। अपसाइड में फंसने का चांस ज्यादा है। रेदर अपसाइड में कोई भी रिवर्सल ट्रेड अगर मुझे दिखेगा तो मैं वो लेने में ज्यादा इच्छुक हूं। और इस जगह पे भी हमें निफ्टी नहीं बेचनी जहां खड़ी है। निफ्टी को अगर आपको बेचना है तो यहां से कम 60-70 पॉइंट्स ऊपर आने दीजिए। 610 620 के आसपास आती है बस दोस्तों, वो परफेक्ट जगह होगी। 620 630 वाला घर, जहां पे आप एक छोटा सा बेच के, और वो भी बहुत बड़ा रेंज मत देखिएगा। 50 पॉइंट्स अगर आपको मिलते रहे, 40-50 पॉइंट, दैट इज सफिशिएंट फॉर, क्योंकि कल मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटा दायरा रहने वाला है निफ्टी का। मे बी 100 पॉइंट्स के अंदर पूरा दिन निफ्टी शेयर गुजार दे। लेट्स सी, देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करते हैं, सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी जैसा हमने सोचा था, और लगभग 41,000 40,000 का मैंने बोला था, मैं 500 पॉइंट्स की मिनिमम देख रहा हूं, और थोड़ा उससे ज्यादा ही अच्छा ट्रेंड किया है बैंक निफ्टी ने भी। पर हम जितने भी हमारे शॉर्ट पोजीशन थे, हमने 40,000 के आसपास ऑलमोस्ट सब अपने बराबर कर लिया था। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों इतने ट्रेंडिंग डेज होने के बाद कोई बहुत बड़ा मेरे को अब डाउन ट्रेंड यहां से नहीं दिखता है। और अगर इसने आज का लो ब्रेक किया 39,900 का, तो आपको 740, और अगर बहुत ट्रेंडिंग रहा तो 420 तक के लेवल दिख सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है 740 इज अ गुड जोन जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने चाहिए। अपसाइड भी दोस्तों मुझे बैंक निफ्टी की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड लगती है। 40,000
40,170 अप साइड में, एंड सेकंड टारगेट 4250। ये दो लेवल के बाद हमें देखना है कि बैंक निफ्टी क्या करती है। 250 तक का लेवल है, मतलब बैंक निफ्टी में भी मैं कह सकता हूं आराम से आपको मैक्सिमम रेंज जो मुझे दिख रही है यहाँ पे वो आपकी दिख रही है 39,900 से 4250 300 की, इसी बीच में कल बैंक निफ्टी चलने वाला है। फ्रेश शॉर्ट 39,900 के नीचे ही आप प्लान कीजिएगा, और अगर 40,200 के आसपास आता है तो वहां पे आप फिर से इसको शॉर्ट करने की कोशिश देख सकते हैं। अगर कोई रिवर्सल दिखता है, आंखें बंद करके शॉर्ट नहीं करना है, कोई रिवर्सल दिखता है तो, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी अगर हम ऑप्शन डेटा को देखते हैं दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं ऑप्शन को एक बार। ऑलमोस्ट 40,000 पे बंद हुई है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 40,000 पे हमारी 67,000 की कॉल राइटिंग है नई, 82,000 की ओवरऑल कॉल है, और 10,000 की पुट अनवाइंडिंग हुई, 1,12,000 की ओवरऑल पुट है। तो अभी 40,000 का बेस स्ट्रॉन्ग लगता है। 4100 पे अगेन बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है आज, 70,000 की ओवरऑल कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग इज 26,000। तो 40,100 40,200 बहुत बड़े हर्डल्स लगते हैं। 1 लाख की कॉल राइटिंग है 40,200 पे भी, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 200-250 जहां भी आपको दिखेगा वहां शॉर्टी की सोचना है। और बहुत छोटी सी रेंज दिखती है कल 39,900 जो इसका लो है आज का, लगभग यहीं से लेके आप मान लीजिए 40,200 250 तक की, यही 300-350 पॉइंट की मेजर रेंज है। यस, अगर इसने 39,900 को ब्रेक कर दिया तो फिर दोस्तों हम फ्रेश शॉर्ट्स देख सकते हैं। और फ्रेश शॉर्ट हमारे पहला टारगेट जो मैंने आपको बताया 39,740, और सेकंड टारगेट हमारा जो इसके अंदर हमारा आ रहा था निकल के 39,420 तक का, तब मैं इसके लिए प्ले करेंगे फर्दर। अदरवाइज बहुत छोटी सी रेंज है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या अकॉर्डिंगली आप कल राइटिंग करके भी काम कर सकते हैं पुट कॉल की। हालांकि लास्ट डे राइटिंग में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता और हमें ट्रेंड पे ही देखना चाहिए। कल मुझे बहुत छोटी मार्केट की दायरा लगता है, तो देखिएगा अकॉर्डिंगली आप प्ले कीजिएगा। और मुझे लगता है इतने ट्रेंडिंग डे के बाद आप ना ही फंसें तो ज़्यादा बेहतर है, जब तक कि आपको कल भी कोई ट्रेंड नहीं दिखे क्लियर कट, राइट। ट्रेंड पे ही वॉच कीजिएगा। अप साइड में ध्यान रखिएगा, निफ्टी में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, डाउन साइड में ही आपको चांस अच्छा मिलेगा अगर कोई लो तोड़ता है तो। अदरवाइज मैं सिर्फ हायर साइड में ही सेल ऑन राइज में इंटरेस्टेड रहूंगा, रेदर देन मैं नीचे के लेवल पे बेचूं। नीचे के लेवल पे आप फंस सकते हैं, राइट। और इसी के साथ दोस्तों आप रिलायंस को फिर से बोलूंगा बिल्कुल लगा लीजिएगा। अगर रिलायंस में आप कोई रिवर्सल देख लेते हैं मॉर्निंग में ही, और रिलायंस कहीं ना कहीं आपको 2390 के ऊपर जाकर 2410 2412 पे आ जाता है, तो ये मान लीजिएगा निफ्टी पूरा दिन समय बिताने वाली है, हम ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, राइट। तो रिलायंस आपका एक इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकता है आपका निफ्टी में। मुझे बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड कल की मार्केट लग रही है, बहुत ज़्यादा ना निफ्टी में मूवमेंट दिख रहा है, ना बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको एक्सपायरी बहुत ट्रेंडिंग दिखने वाली है। तो लेट्स सी, आई होप। और अगर कोई ट्रेंड आएगा तो डाउन साइड में आएगा दोस्तों, अप साइड में बड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी देखते हैं दोस्तों, मार्केट है, हमें कोई अपना पहले से मेक माइंड करके नहीं जाना है, पर हमें यह पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि अप साइड जाए तो मैं शॉर्ट ना करूं, पर मैं बाय नहीं करूंगा, इतना मुझे पता है। अभी मैं बाइंग को अवॉइड ही करूंगा। जिस हिसाब से दोस्तों आज भी सेल ऑफ आया है, उसके बाद हो सकता है 1-2 दिन रिलीफ रैली हो, फिर एक फ्रेश सेल बने। तो अभी हम देखते हैं क्या रहती है मार्केट, फिर हम फर्दर आगे उसके एनालिसिस करेंगे। फिलहाल कल के लिए तो ऐसा ही लगता है दोस्तों, बहुत छोटे से दायरे में रहने वाला मार्केट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।